देखिए, समाजवादी पार्टी पर किसी तरह का कोई असर किसी के जाने और आने और किसी के समर्थन करा देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी का चुनाव एक तरीके से जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, और जनता का मतलब होता है कि जात, धर्म और मजहब, दल और पार्टी से ऊपर उठ करके समाज के चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं, ऊंची जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, हिंदू, मुसलमान, सारे लोगों ने मन बना लिया कि देश की इस सरकार से जिसने जो कहा वो किया नहीं, जो किया उसे कहा नहीं, उससे निजात पाने के लिए ये चुनाव एक तरीके से उन्होंने अपने को ठगी का शिकार मानते हुए 25 तारीख का इंतज़ार करके उस पर करना चाहते हैं। जैसा कि अभी जो है बसपा के जो इसमें प्रत्याशी हैं और निवर्तमान सांसद भी हैं, श्याम सिंह यादव ने जो है गठबंधन प्रत्याशी पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि वो तमाम तरह के आरोप है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तय करना न्यायालय का काम है, कोई व्यक्ति किसी का आरोप नहीं तय कर सकता। अब कोई चीज़ उनसे कोई प्रश्न कर दे कि आप अपने कार्यकाल का जो है माने विवरण या फला ढेका या आरोप या प्रत्यारोप की बात करें, तो उसका क्या मतलब है? तो ऐसी दशा में न्यायालय आरोपों को तय करता है, न्यायालय अपने आरोपों के हिसाब से निर्धारित करता है कि क्या किसको जो है किस तरह की सज़ा देनी है, किसको क्या करना है। लेकिन जब तक आरोप तय नहीं है, तो जब लोकतांत्रिक तौर तरीके पर चुनाव आयोग ने ये नियम दिया है कि भाई कोई एप्लीकेशन देगा और इस तरह से नामांकन करेगा, नामांकन के बाद जांच होगी, वैधता होगी। जो नामांकन कर लिया, जिसकी जांच हो गई, जिसकी वैधता हो गई, उस पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ अच्छी बात। जैसे कि हर जगह अपने अपने प्रचार में वो कह रहे हैं कि जब मैं बादा में जो है सिटी मजिस्ट्रेट था तो ये एक दलाल टाइप के थे। ये उनका कहना है ना, उस समय उनको सज़ा दे देनी चाहिए थी। उस समय वहाँ एज ए मजिस्ट्रेट उनको जो है गिरफ्तार करवाना चाहिए था और सज़ा दिलवा देना चाहिए था, जेल भिजवा देना चाहिए था। और ऐसी दशा में सारी चीज़ उनको एक राइट था मजिस्ट्रेट की हैसियत से वो सब कुछ करने का। जब वहाँ नहीं किए तो यहाँ कहने का कोई औचित्य नहीं बनता मेरे हिसाब से। जैसे कि अभी बसपा से जो है टिकट मिला था श्रीकला को जो है, और धनंजय सिंह जेल में थे, लेकिन ऐसा मामला हुआ कि वो जेल से छूटने के बाद जो है अभी कल ही जो है उन्होंने बनसफा के एक विद्यालय में जो है एक वो किया, सम्मेलन किया, सजाती सम्मेलन। उसमें उन्होंने सबसे अपील की कि वह जो है भाजपा का समर्थन करें, तो इस पर कितना असर पड़ेगा? अब देखिए, माने ये उनका निजी मामला है, निजी मामले में किस तरह से उनके साथ बसपा ने क्या व्यवहार किया, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवहार किया, ये तुलनात्मक विषय है। और किसी ने क्या किया, उस आधार पर उन्होंने अपने तरीके से उनके अपने निजी मामले में उन्होंने निर्णय लेने का एक तरीके का जो स्वतंत्र स्वरूप है लोगों का, उसके तहत उन्होंने भी निर्णय लिया। जैसा कि अभी जो है ये तो अलग की बातें रही है, यहाँ पर जो है जो केंद्रीय कार्यालय सपा का खुला हुआ है, यहाँ पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं वह काफ़ी जो है यहाँ से दुत्कार के भगाए जाते हैं। अभी हमने देखा था कुछ ऐसे, हमने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, लेकिन जब आप लोगों का कार्यकाल हुआ करता था तो ऐसा नहीं था। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान समाजवादी पार्टी करती रही है और करती आ रही है, लेकिन ऐसा अब क्या आ गया कि ये लोग बाहर के हैं, बांदा के, जैसे लोग कहते हैं बांदा के बाहर से आए हैं तो सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इस पर जो है अब क्या आपकी कमेटी? ये पार्टी परिवार है और समाजवादी पार्टी बड़ा परिवार है। इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम सहयोगी दल उनको मिलाकर के और बड़ा परिवार हो जाता है, और परिवार के लोग जहां इकट्ठा होते हैं, स्वाभाविक बात है आज सारे लोगों का उद्देश्य एक है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, वो बहुत अधिक मतों से चुनाव जीतें, ये सबकी इच्छा है। कार्यक्रम को बनाने में, करने में, कराने में, राय देने में हो सकता है कि मतभेद कहीं बनता हो, लेकिन अंतोगत्वा सारे लोगों का उद्देश्य है चुनाव जिताने का।